हम लोग बात करने वाले हैं इम्पॉर्टेंट सेक्शन कुछ धाराओं के बारे में। जो एक एक्ट है काफ़ी चर्चा में रहता है, UAPA, ठीक है। तो इसको एक्चुअली में 1967 में बनाया गया था, क्योंकि 1967 में इसलिए बनाया गया था क्योंकि उस समय हमारा देश चाइना के साथ 1962 में युद्ध हुआ और उसके बाद में 65 में पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ और देश के सामने सिक्योरिटी को लेकर के, देश की यूनिटी को लेकर के, देश की एकता, अखंडता और सुरक्षा को लेकर के सरकार के सामने काफ़ी चैलेंजेस थे। तो यूएपीए का मतलब है कि अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट को बनाया गया। इसको हाल ही में अमेंडमेंट भी किया गया था, बट इसकी इंपॉर्टेंट धाराएं जानते हैं हम लोग, इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट सेक्शन है। देखो इसमें क्या हुआ है, जो इसकी धारा 16 है, इसमें यह बताया गया है कि कोई भी व्यक्ति अगर टेररिस्ट एक्ट में शामिल होता है और किसी सामने वाले व्यक्ति की डेथ हो जाती है, तो जो भी इन्वॉल्व है उसको भी डेथ पनिशमेंट तक की सज़ा मिल सकती है। लाइफ इम्प्रिजनमेंट भी मिल सकता है, बट डेथ पनिशमेंट भी मिल सकता है, प्लस फाइन भी लग सकता है। साथ ही अगर डेथ नहीं भी होती है किसी की, कोई टेररिस्ट एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है, तो भी 5 साल से लेकर के लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक की सज़ा का प्रावधान है। तो बेसिकली सेक्शन 16 इस बारे में बात करता है कि जो टेररिस्ट एक्ट हैं। अब आप पूछोगे कि ये टेररिस्ट एक्ट क्या होता है। टेररिस्ट एक्ट का मतलब ये होता है कि कोई भी व्यक्ति अगर भारत की यूनिटी, भारत की एकता, भारत की इंटीग्रिटी, भारत की अखंडता और भारत की सिक्योरिटी, अब इस सिक्योरिटी में भारत की इकोनॉमिक सिक्योरिटी है, भारत का प्लांट, भारत के संसाधन, कहीं पर भी कोई हमला होता है तो उसको क्या कहा जाएगा, टेररिस्ट एक्टिविटीज़ में शामिल किया जाएगा और सेक्शन 16 उसके ऊपर लगाया जाएगा। और इसी तरह से अगर कोई भी व्यक्ति फंड को गैदर करता है, ठीक है, और फंड का यूज़ करता है देश की सिक्योरिटी, यूनिटी और देश की इंटीग्रिटी को हार्म करने के लिए, वो फंड चाहे कोई व्यक्ति डायरेक्ट इकट्ठा करे या इनडायरेक्ट इकट्ठा करे, लीगल तरीके से इकट्ठा करे या इलीगल तरीके से इकट्ठा करे, किंतु अगर देश की तबाही के लिए उसका इस्तेमाल किया जाता है तो यूएपीए का 17 जो धारा 17 है वो वहाँ पर एप्लीकेबल होती है। इसी तरह से धारा 18 जो है यूएपीए में, वो वहाँ पे लगता है जब देश के खिलाफ कोई कॉन्स्पिरेसी होती है। क्या होती है कॉन्स्पिरेसी का मतलब होता है षड्यंत्र, ठीक है। आईपीसी में जो षड्यंत्र है उसको 120B में परिभाषित किया गया है, बट यूएपीए के अंतर्गत जब भी देश के खिलाफ, देश की यूनिटी, देश की इंटीग्रिटी एंड देश की सिक्योरिटी के खिलाफ कोई साजिश रचता है तो यूएपीए का सेक्शन 18 जो है लागू होता है। इसी तरह से कोई अगर देश के खिलाफ क्या करता है, कैंप चलाता है, कोई ऑर्गेनाइजेशन चलाता है, अगर कोई कैंप चलाता है, देश के अंदर चलाता है या देश के बाहर चलाता है, ऑर्गेनाइजेशन चलाता है और देश को उससे क्षति पहुंचाना चाहता है, तो 5 साल से लेकर के लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक की सज़ा का प्रावधान 19 में भी है। ऊपर भी 18 में भी 5 साल से लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक की सज़ा का प्रावधान है और 17 में भी यही प्रावधान है जो फंड वाला था। अगर कोई भी व्यक्ति किसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का कैंप का सदस्य है और देश के खिलाफ कोई साजिश रखता है, देश की यूनिटी, देश की इंटीग्रिटी एंड देश की सिक्योरिटी, ये तीनों टर्म आपको याद रखने चाहिए, इसके खिलाफ कोई साजिश रखता है और उसी गैंग का क्या है, मेंबर है, अगर मेंबर है तब उसको 5 साल से लेकर के लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक की सज़ा का प्रावधान अंडर सेक्शन 20 ऑफ यूएपीए एक्ट। तो ये आपको आई होप कुछ समझ में आया होगा। तो ये था हमारा यूएपीए का इम्पॉर्टेंट सेक्शंस।